गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। वरुण, लास्ट टाइम भी आपका लास्ट में था क्या पेपर? नहीं नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट। इस बार रिवर्स हो गया है क्या? यस सर। चलो, कोई नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट, क्योंकि ज्यादा बच्चे तो आते नहीं यस आजकल सर। ना। ये सब बिजी हैं तो जिनका आज पेपर पेपर। था कोई 5 अप्रैल क्यों लिखा है? नहीं, आज पेपर नहीं था यार, सही का। आज पेपर नहीं था, 2 3 को था, फिर 4 को था, फिर अभी 7 को है। 7 और 8। 8 को भी एक ही शिफ्ट में पेपर है, इवनिंग को। नहीं 5 लिखा है ना इस पे, इसलिए। ये आज की डेट है यार, ये आज की डेट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, करें स्टार्ट। थोड़े देख लेते हैं ना, कल के दोनों शिफ्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो तो स्कोरिंग थे, जो बना सकते थे ना। देखो, इसमें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन लिखा हो यार कि -1 से 1 + 2x अपॉन में e⁻⁻x प्लस e⁻x। क्या देख के लग रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट और डेफिनेट के स्कोरिंग बन रहे हैं यार, इस बार दोनों ही बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनडेफिनेट नहीं बन रहा, बन रहा है। क्या लग रहा है, क्या करोगे? सर ऑड इवन चेक करेंगे। हाँ, ऑड इवन चेक करोगे। -a2 है ना, तो प्रॉपर्टी पहले ऑड इवन की बात आती है ना, तो थोड़ा सा देखोगे ना तो वही है। चलो, जहां जहां एक्स है ना, मैं -x रख के दिख रहा हूँ, क्योंकि अब ऑड इवन चेक कर रहे हैं। तो ये देखोगे तो 1 + 2 ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? 1 - 2x। और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, देखो e⁻x बनेगा और e⁻−x, तो डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर क्या चेंज हो गया? 1 - 2x। तो आई थिंक ये पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, शकल चेंज हो गई ना, पहले 1 + 2x था, 1 - 2x हो गया। तो मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड में कंसिडर कर सकते हो इस पूरे फंक्शन को। तो तुम जाओगे फिर यहाँ पर किस पे? प्रॉपर्टी, किंग रूल पे। किंग रूल क्या बोलता है? a + b - x। तो जहां जहां x से क्या पुट करोगे? -x। जो ऑलरेडी तुमने किया, बस ऐड कर दो। चलो, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। तो क्या बन गया था? 1 - 2x, और डिवाइड में क्या बना था? पहला वाला बना था e⁻x और दूसरा वाला e⁻−x। डिनोमिनेटर में तो वो स्विच हो गए, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। एडवांटेज ये हो गया कि जैसे ही किंग लगाया, ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। यस टू सर। एक्स 2x कट जाएंगे ना, कुल मिला के स्टोरी 2y -1 to 1 क्या बनेगा? डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो e⁻x प्लस e⁻−x एज इट इज रहेगा। 1 + 1 क्या बन गया? 2 टाइम्स। 2x और -2x कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखो, तुम्हें पता है -a to a ऑलरेडी हमने चेक किया है, e⁻x और e⁻−x में स्विच होते हैं, मतलब ये इवन फंक्शन था। यहाँ पर इवन था तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो, ये 2 ऑलरेडी बाहर आएगा, फिर एक और 2 टाइम्स आएगा, राइट? तो 2 × 2 हो जाएगा, और क्या बनेगा? 0 to 1। इवन फंक्शन है ना। इवन फंक्शन में हमने क्या कर दिया? -a to a जो था ना, उसको क्या बना दिया? 0 to a, 2 टाइम्स है ना, इवन में यही तो करते हैं, राइट? ये जब इवन फंक्शन होता है तो हम ये कर देते हैं। ये स्टोरी आ गई। इसके बाद क्या करोगे यार? तुम चाहो तो 2 से 2 कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट क्या बना? सर ये माइनस वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको e⁻ वाले को? हाँ, उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर e⁻x आ जाएगा, उसे t मान लेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है यार? अनीश, क्या बोल रहे हो? ये सर जी रेसिप्रोकल। हाँ अनीश, कुछ बोल रहे हो आप? सर जी नमस्ते। इसमें फिर वो सब्स्टिट्यूट वाला मेथड लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये e⁻−x है ना, तो ये 1/e⁻x है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? 2 टाइम्स 0 to सर जी 1। मुझे नहीं आ रहा, एक बार और बता दो। क्या बताऊं? ये सर ये 1। हाँ, हाँ जी, ये E1/x कैसे आया? 1/e⁻x है ना, ये कैरी नहीं होगा, ये जो माइनस वाला वो ऊपर कैरी होगा, 2 टाइम हो जाएगा जो ई एक्स है। हाँ हाँ, कर देंगे कर देंगे, कैरी कर देंगे, ये e⁻2x हो जाएगा। लेकिन देखो, एक मिनट, एक मिनट अनीश, यहाँ देखो e⁻x प्लस e⁻−x था ना, तो ये e⁻−x को क्या लिख दिया हमने? 1/e⁻x। ठीक है,
यहाँ ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस 1, और फिर डिवाइड वाला जो है वो ऊपर चला गया तो e टू द पावर x dx। ठीक है, e टू द पावर x को t ले लेंगे उसके बाद। ठीक है, हाँ। तो ये सिंपल सा स्टोरी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग गया है, तो ये e टू द पावर x को हम क्या लेंगे, t ले लेंगे। e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस आएगा, न्यूमरेटर हमारा पूरा का पूरा हट गया, तो रिजल्ट क्या बना, देखो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिनोमिनेटर क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि e टू द पावर 2x है ना, तो e टू द पावर x को t माना तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1, और न्यूमरेटर की जगह क्या आ गया, dt। बट लिमिट चेंज करना ना भूले, यहाँ देखो व्हेन x इज 0 t किसको टेंड करेगा, 1 को, और व्हेन x इज 1 तो t किसको टेंड करेगा, e को, तो ये बन गया 1 से e। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे अब, यस क्या आएगा सर। रिजल्ट, tan इनवर्स t ना, स्टैंडर्ड है तो 1 से लेके e तक। सही है या कोई डाउट है इसमें भी, सिंपल, ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है। e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर x जो था ना, वो तो मतलब ऑड इवन चेक करने पे वो सेम ही आ रहा था, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा था, हमने किंग लगा के ऐड कर दिया। एडवांटेज यही हुआ कि 2x कैंसिल हो गया, फिर जो बचा उसमें इवन फंक्शन था तो उसको है ना 2 टाइम्स कर लेंगे, क्योंकि यार बार बार माइनस a टू a में बार बार लिमिट्स ओपन करोगे, इससे बेटर है ना इवन करके 0 to 1 कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लग गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कल वाले यार क्वेश्चन थोड़े इजी थे यार, फर्स्ट शिफ्ट वाला तो कुछ ज्यादा इजी आया था ना पेपर, मैथ्स वाला तो खास करके, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे। जैसे ये देखो क्वेश्चन था, मतलब हलवा ही था एकदम। एक इलिप्स दिया, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। क्या पूछा तुमसे, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, LLR पूछा है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, जब भी लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की बात आती है, दो रिजल्ट होते हैं, एक होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए और एक होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी। जनरली बच्चे ये याद रखते हैं ना, क्योंकि वो एक ही याद रहता है उनको, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। यस सर, इसमें उल्टा लगेगा। हाँ, बट इसमें ध्यान क्या देना था, इसमें देखो a कितना है 3 है और b कितना है 4 है, तो b की वैल्यू बड़ी है ना a से, तो मतलब ये कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल वाला एलिप्स है, वर्टिकल। वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल वाला एलिप्स है यार, वर्टिकल वाला एलिप्स है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होगा वो कितना होगा हमारा रिजल्ट, 2 स्क्वायर अपॉन बी। में भी a स्क्वायर बाई बी। ठीक है ना, तो ये वाला यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। फ्लो में ऐसे नहीं कि ठीक है चलो अच्छा लग रहा है देखते ही गोली मार दिया, वैसा नहीं। तो 2a स्क्वायर कितना हो गया, 9 अपॉन में 4, तो कितना हो गया 9/2। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे यार जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे और देखते ही मतलब इजीली कर सकते हो, ये एक क्वेश्चन था उसमें से, वन ऑफ द क्वेश्चन है। बट ध्यान रखना ए और बी का फंडा ध्यान रखना यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, फोकाई भी चेंज हो जाते हैं, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम भी चेंज होती है, चीजें चेंज हो जाती है। एक ये क्वेश्चन था यार जो मैं कल बताने वाला था ना, कल मैं बता के भी गया था थोड़ा बहुत, सीरीज का सम बोला है उसने। ठीक है, पैटर्न देखो 1 + 3 + 5 स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना यार, तुम्हें पता है एक जनरल टर्म अगर मिल गया ना तो हमारी स्टोरी इजीली बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, क्योंकि जनरल टर्म आ गया तो उसको क्या लगा देंगे हम, सिग्मा ना। यस सर। यस सर। अब इसमें देखो दो पैटर्न है यार, तुम थोड़ा एनालाइज करो, देखो क्या दिख रहा है, 3 7, ये एक अलग पैटर्न ले सकते हो, 1 5 स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 1 को कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ दो पैटर्न को मैंने अलग अलग कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अलग कर दो, 3 + 7। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा फिर, गैप दिख ही गया होगा तुम्हें, 11। 11 ना, ऐसे आएगा। अच्छा दोनों में कितने टर्म्स होंगे फिर, डिवाइड होंगे ना, 40 आधे आधे हो 40। गए। हाँ तो इसमें भी 40 टर्म्स है, उसमें भी 40 टर्म्स है, डिवाइड हो गए टोटल। ये लो, जहां तक ये सेकंड वाला जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये तो इजी है, देखो 3 7 11, मतलब ये किसको फॉर्म कर रहा है, टीपी को ना, P। जिसमें फर्स्ट टर्म क्या आपका 3, कॉमन डिफरेंस 4, इजीली बन जाएगा, है ना। सम निकाल लेते हैं, इस सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा n/2, 40/2 2a + n-1 39 × d, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड वाला एपी बन गया। अब ये फर्स्ट वाले के लिए देखो, ये पैटर्न तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है उसका सम पता है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह का कुछ आए तो तुम उसमें क्या सोचोगे, जनरल जनरल टर्म। टर्म ठीक है, और उसके सिग्मा लगा देंगे, इजी हो जाएगा। इसका जनरल टर्म क्या है, 4 1 n का - 3।
हाँ, तो ये यहाँ सोचना था, ये 4n-3 का स्क्वायर है जनरल टर्म इसका। देखो ना, n की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 रखोगे तो 4 2 8 -3, 5 का स्क्वायर आ गया, 3 रखोगे तो 4 3 12, 12 -3 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो ये 4n-3 का स्क्वायर का जनरल टर्म है। अब यार सेम स्टोरी, सिंपल स्टोरी, स्क्वायर ओपन कर लो, 16n² - 2ab, तो कितना हो जाएगा 24n + 9, और सबके क्या लगा दो, सिग्मा। क्या इसके बाद तो हो जाएगा क्वेश्चन यस सर। भाई, 16 टाइम n², तो सिग्मा n² को क्या बोलोगे, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, 24 बार आएगा सिग्मा n का मतलब n × n+1/2, और सिग्मा 9 को क्या लिखोगे, 9 × 40। 9 × n, ठीक है ना। और फिर लास्ट में ना यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 48, तो n की जगह क्या पुट कर देना, बाद में n की जगह पुट करना है, पहले सिग्मा ओपन करना, ठीक है ना, Yes, sir. डायरेक्ट कर देना। चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन था यार, देखो पीएनसी का था, कमिटी बेस्ड था, इजी क्वेश्चन था। क्या बोला उसने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स इज टू फाउंड रैंडमली आउट ऑफ 4 इंजीनियर, देखो 4 तो इंजीनियर उसमें, ठीक है, 2 डॉक्टर है, सिंपल स्टोरी, 10 प्रोफेसर है। अब उसमें से उसने क्या बोला है कि ये कितने हो गए अपने, 10 2 12 4 16, टोटल हमारे पास कितने मेंबर है, 16 मेंबर्स है, राइट। इसमें से हमें कितने लोगों की कमेटी बनानी है, ये क्वेश्चन है कमेटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिनमें कमेटी बनानी होती है कि इतने बच्चों में से इतने सेलेक्ट कर लो, इतने टाइप से कमेटी कैसे बना सकते हो, ठीक है, कमेटी बेस्ड क्वेश्चन में काउंट होता है, 16 में से 12 मेंबर्स को काउंट करना है, कमेटी बनानी। बट उसने सिर्फ पीएनसी के बारे में नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व कर दिया। क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैज एग्जैक्टली 3 इंजीनियर, जो कमेटी है ना, 12 जो लोगों की कमेटी है, उस 12 में से क्या होना चाहिए, 3 तो इंजीनियर होना चाहिए और 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो तुम पहले तो क्या सोचो यार, सैंपल स्पेस सोच लो, सैंपल स्पेस मतलब टोटल, टोटल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 16 मेंबर्स है, उनमें से 12 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो क्या आंसर आएगा, 16C2, 16 में से 12 लोगों की टीम बनाने का तरीका, राइट, 16 में से 12 लोगों को चूज करना, ये आ गया हमारा टोटल आउटकम्स। फेवरेबल, अच्छा फेवरेबल में क्या बोला है कि जो 12 लोग हैं उसमें से 3 तो इंजीनियर होने चाहिए, 1 डॉक्टर होना चाहिए, तो 4 तो यही हो गए, तो फिर रिमेनिंग 8 क्या होंगे, प्रोफेसर ना, यस सर। वही टोटल तो 12 हो गए ना, ये देखो, ये हमने कितने लिख लिए, ये 12 मेंबर्स लिख लिए हमने, तो वो ऑटोमेटिक निकल के आ गए, एग्जैक्टली 3 इंजीनियर और 1 डॉक्टर तो होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एटमोस्ट का केस नहीं है, अगर एटलीस्ट एटमोस्ट होता तो केसेस पे जाता स्टोरी। अब इसको कैसे करोगे, 4 इंजीनियर में से 3 इंजीनियर सिलेक्ट करने हैं, 4C3 इनटू 1 डॉक्टर आउट ऑफ 2, 2C1, फिर 10 प्रोफेसर है, उसमें से 8 प्रोफेसर लेना, 10C8, ये हमारा फेवरेबल केस आ गया। क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, यस एन ऑफ सर। ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। इसके बाद में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला लगाना, ओपन करना, थोड़ा कट जाएगा, जो बचेगा उससे आंसर आ जाएगा। तो इसमें मतलब कमिटी बेस्ड क्वेश्चन था, बट उसमें भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व कर दिया। इतना सा अगर होता तो ये पीएनसी का क्वेश्चन बन जाता कि सिर्फ हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को, बट यहाँ सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं थी ना, क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए तुम्हें फेवरेबल केसेस और टोटल आउटकम्स आने चाहिए। कोई डाउट है इसमें, हो गया, No, sir. ठीक है। ये एक क्वेश्चन था यार, देखो ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बट ये पहले भी कहीं ना कहीं पूछा गया था, और ये कल वाले क्वेश्चन में भी आया था। पहले ये 20 से 100 नहीं था, पहले कोई टाइम जब मैंने देखा था ये 10 से 100 था, ठीक है। इस सेम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन थे वो। उसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n बताओ, ये जो स्मॉल है ना, उसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बताने, जो नेचुरल नंबर को लाइक कर रहा है, अच्छी बात है। विच द इक्वेशन हैव इंटीग्रल रूट्स, तो ये जो इक्वेशन दी है ना, उसके रूट्स क्या होने चाहिए, इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक के मैं रूट्स निकालने की सोचता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा स्क्वायर तो फॉर्म थोड़ा कर। हाँ, स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं ना, ताकि क्योंकि 4x दिख रहा है मेरे को सीधा सा, तो ये x + 2 का स्क्वायर क्या क्या आ गया, x² आ गया, 4x आ गया, प्लस का 4, तो उसको -4 दे दो। समझ गए क्या कर लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल दो या कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल दो या स्क्वायर फॉर्म करना, एक ही बात है, सब अपने अपने स्टाइल में बोल सकते हो। तो ये x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + n। हमें क्या चाहिए, एक्चुअली रूट्स निकाल रहे हैं ना, हम x निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x + 2 इक्वल टू क्या आएगा, वही प्लस माइनस अंडर रूट में 4 + n, बट हमें चाहिए x, तो क्या रिजल्ट है, -2 ± अंडर रूट में
4+n। क्या रूट्स आ गए? सॉल्यूशन ऑफ x ही तो होता है रूट्स। अब देखो ये जो रूट्स है ना वो क्या आना चाहिए, इंटीग्रल रूट्स आने चाहिए, मतलब मस्ट बी इंटीजर। भाई ये स्टोरी है ना वो मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। तो एक बात सोचो यार, ये कहानी किस पे अटक गई? ये अंडर रूट पे अटक गई ना। यस Yes, सर। -2 तो पहले से ही इंटीजर है, तो ये रूट वाला पार्ट अगर इंटीजर बन गया तो हमारा स्टोरी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या सोचेंगे, अब देखो रूट के अंदर क्या है, 4+n है, और उसने n का रेंज दिया तुम्हें, दिख रहा है क्वेश्चन में, n बिलोंग्स टू 20 से 100। ये कोई टाइम 10 से 100 था यार, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। तो अब ये n का रेंज अगर 20 से 100 है तो तुम n+4 सोच लो, वो कहां से कहां जाएगा, 24 से 104। कोई दिक्कत है? अब यार इसमें तुम्हें क्या ढूंढने हैं, इसके अंडर रूट अगर तुम करोगे तो वो रूट क्या होना चाहिए, ये जो रूट है, रूट सॉल्व करने के बाद वो मस्ट भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो तुम्हें यार इतना तो पता होना चाहिए कि n+4 यहाँ से कौन से नंबर पिक करोगे जो परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर। तभी तो रूट आएगा उनका। जैसे मान लो यहाँ से 25 ले लो, फिर कौन आएगा, 36 ले लो, 49 ले लो, 64 ले लो, है ना। yes sir. नेक्स्ट 8 हो गया 81. क्या, 81 हो गया, और 100 भी तो आएगा, 104 तक जा रहे ना, 100 तक। ये सारे आ जाएंगे, मतलब इनके रूट है ना इजीली इंटीजर आते हैं। जैसे इसका 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस करोगे तो रूट्स भी इंटीजर आएंगे। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ n। और उसने n बोला था नेचुरल होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने नेचुरली उठाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। और पूछा क्या था उसने, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ना, मतलब काउंटिंग पूछी यार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए अपने, 6 ना, 6. ठीक है। मतलब ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। और कल परसों मैंने शिफ्ट में वो भी बताया था ना, एक वो जो क्वेश्चन आया था x+1, जिसमें हमने x³ प्लस, याद है क्या? यस सर। x³ + 1 का क्यूब की आइडेंटिटी लग गई थी, फ्रैक्शन कट गया था वो, है ना। हाँ हाँ। क्या हुआ दीपिका, आपको क्या डाउट है? जनरल ट्रेंड आपका कब है एग्जाम? ऑडिबल। हाँ हाँ दीपिका, आवाज आ रही है। सर मेरे एग्जाम 7 को है, शिफ्ट 1। हाँ जी। तो फिर मैं अब कैसे प्रिपरेशन करूँ कि अब मेरे मार्क्स थोड़े से 2-3 मार्क्स और इंक्रीज हो जाए। क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके, मॉक टेस्ट दिए थे आपने? हाँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में? मेरे मैथ्स में 35 ऐसे कुछ आ रहे हैं। ओके ठीक है। तो देखो अभी अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं बताता हूँ उसमें, ये तो है कि मतलब अगर मैथ्स में अगर आपके 35 भी आ रहे हैं, मतलब अगर एनालिसिस देखोगे तो आपने 8 से 9 क्वेश्चन सही कर दिए। तो अगर मैथ्स में इतने ही 35 40 के आसपास अगर एग्जाम में भी आएंगे ना, फाइनल एग्जाम में, जेई में, तो भी आपके आराम से 97 परसेंटाइल के अबो ही बनेंगे, ये तो मान के चलो। बट स्टिल ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली क्या आ रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग से बताऊं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से लेंथी आ रहे हैं। तो उनको ट्राई करना कि ज्यादा अटेम्प्ट ना करें उस टाइप के क्वेश्चन, वो थोड़े से लेंथी आ रहे हैं। फंक्शन के आप चूज कर सकते हो, डोमेन, और मोस्टली डोमेन के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेंज के भी नहीं आ रहे, मोस्ट प्रोबेबली डोमेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज टारगेट कर सकते हो इजीली आप बाइनोमियल को टारगेट कर सकते हो, जनरल टर्म निकालना, रेशनल टर्म्स निकालने, यही सारे जो सेम काइंड ऑफ स्टोरी आती है वही सीक्वेंस सीरीज को टारगेट कर सकते हो, जहाँ से इजीली एपी जीपी को इन्वॉल्व करके मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस सीरीज के बाद में पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है ना। जनरली प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बेस थ्योरम का। इस बार अभी तक तो भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना हो। हाँ ये बना है, जो ये वाला जो क्वेश्चन अभी दिखा है ना, ये वाला, ये कमिटी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी उन्होंने क्या किया, पीएनसी को इन्वॉल्व करके ही बना दिया, इजी क्वेश्चन बना है उतना। मतलब जो जनरली प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, बेस और कंडीशनल का बनता है ना, बनता है ना। अभी यस। तक मोस्टली किसी शिफ्ट में नहीं आया, अभी तक किसी शिफ्ट में नहीं आया, 3 दिन हो गए पेपर हुए, ठीक है। बट स्टिल अगर आएगा तो इनकेस तुम्हें वही टारगेट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिग्नोमेट्री को लोगों ने इग्नोर कर दिया है। तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बन रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे बन रहा है, सॉल्यूशन वाले, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और वो मोस्टली है ना, जैसे 3 दिन में ना कम से कम 4 शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं लगभग, वो वाले। अगर एक उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, और कुछ ना कुछ इंटरवल दिया जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे। कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है वो, ठीक है। ऐसे मान लो कि 2 शिफ्ट में से 1 या 2 में तो मोस्टली आ ही रहा है,
हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो एक क्वेश्चन है जिसको टारगेट कर सकते हो आप अगर, बट उसमें सॉल्व करने के लिए बस वो है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए। अगर वो सॉल्व हो गया, जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना आता है, तो आप इजीली उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, वेक्टर 3D में से 3D में जो क्वेश्चंस आते हैं वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कल वाली शिफ्ट में भी आया था कि दो लाइन थी, स्क्यू लाइंस थी, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था, या किसी पॉइंट से किसी लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालो अलोंग द लाइन। मतलब ये सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में सेम फिक्स ऑफ स्टोरी आ रही है, सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, और हर बार बोलते हैं यार हम लोग, वही एडजॉइंट और डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी बेसिस क्वेश्चन, राइट। लिमिट का क्वेश्चन जो बन रहा है वो दो फॉर्म पे बन रहा है मोस्टली, या तो 1 की पावर इंफिनिटी पूछा जा रहा है, या वो फिर एक्सपेंशन लगा के अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली शिफ्ट में आया ना वरुण, तूने भी नोटिस किया हुआ। यस सर। ठीक है, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट में फिक्स है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन उतना नहीं बना है, बट लिमिट का बन रहा है। एलसीडी में यही होता है, कंबाइन करके या तो एक बनता है या फिर दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखोगे तो इनडेफिनेट का स्कोरिंग आ रहा है इस बार। ठीक है, अभी तक कल एक शिफ्ट में शायद थोड़ा सा लेंथी था, बट बाकी ज्यादातर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही आ रहे हैं। डेफिनेट में एज यूजुअल या तो किंग रूल लगाओ या फिर ऑड इवन चेक करो। ऑड इवन चेक करने के बाद अगर इजी बन रहा है तो ठीक है, वरना किंग लगा के और क्वीन लगा के सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, समझ गए। और हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स लैमनीज को यूज करके फंक्शंस को फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएशन वगैरह करना, ये वाले कंसेप्ट है। ये कल के शिफ्ट में भी आया था, मैं दिखाऊं आपको क्वेश्चन। देखो ये वही है क्या जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। बच्चे ना ट्रिग्नोमेट्रीज को ना इग्नोर कर रहे हैं इन दिनों, ट्रिग्नोमेट्रीज को पढ़ नहीं रहे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ये फॉर्मूला बेस्ड का था, कल की शिफ्ट में था। ठीक है, ये देख लो, देखो कैसा है, इजी क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ। इसके बाद में मैं जिसकी बात कर रहा था ये इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बार बताता हूँ, आईटीएफ में इस तरह के क्वेश्चंस टारगेट होते हैं जेई में, और आया था कल की शिफ्ट में। ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो मैंने अभी भी बोला था, स्क्यू लाइंस वाला, ये फिक्स स्टोरी है, कल की शिफ्ट में आया है। और हाँ, स्टैटिस्टिक्स ये तो भूलना ही नहीं है भाई, मीन। और इस बार खास बात देखो कल क्या, मीन डेविएशन जनरली पूछता है, हर बार पूछता है जेई में, किसी न किसी शिफ्ट में मीन डेविएशन पक्का आता है, बट मीन डेविएशन अबाउट मॉड ये बहुत रेयर पूछा जाता है। और जो कल पूछा है उसने जनरली किसके रेस्पेक्ट में पूछता है, मीन डेविएशन अबाउट, ज्यादातर या तो मीन के रेस्पेक्ट में रहता है या फिर अबाउट मीडियन रहता है। मीडियन। मॉड में भी देखो ये नंबर्स रिपीट हो गए ना, इसलिए अबाउट मॉड आ गए। सिंपल स्टोरी यार, मीन डेविएशन निकालने का तरीका वही है। देखो नंबर्स दिए और नंबर में तरीका याद है क्या, सिग्मा xi माइनस एक्स बार, और डिवाइड में क्या आता है, काउंटिंग। काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये तब यूज करते हैं जब ओनली डेटा दिए होते हैं। और अगर वही मीन डेविएशन का फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी दे दी तो चेंज हो जाता है fi इंटू xi माइनस एक्स बार का मॉड, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया तो। और जो स्मॉल एन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब यहाँ पर क्या है, सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसीज का सम, राइट। अब देखो अबाउट मॉड है, ये जो एक्स बार है ना, ये इसी को बोलते हैं, इट कैन बी मीन, ये मॉड हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब उसने यहाँ पर क्या बोल दिया, मॉड। तुम्हें पता है एक्स बार यहाँ पर मॉड निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है डेटा अगर दिया होता है तो मॉड कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मॉड क्या दिख रहा है, सर 3 लग रहा है अभी तो, लेकिन ए की बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। ए और बी तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, मीन और मीन से। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड चला गया कि भाई पहले मीन को सॉल्व करो, एक कंडीशन ये बनेगी, फिर दूसरा कंडीशन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तुम्हें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते हम, जनरली क्या निकालते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस। तो तुम्हें वेरिएंस निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एसडी का स्क्वायर रूट या स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर ना। तो ये ध्यान रखना भाई, वेरिएंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या होता है, स्क्वायर होता है, समझ गए ना। Yes, sir. हाँ, तो तुम्हें यहाँ से वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ये दो कंडीशन बनेगी, फिर वहां से तुम्हें ए और बी मिलेगा, मतलब दोस्त टू डेटा मिल जाएंगे। डेटा मिल जाएगा उसके बाद में कहानी खत्म। जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वही हमारा क्या होता है, मॉड होता है। मॉड आएगा फिर तुम्हें मीन डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन है। और जो मैं बता रहा था ना, देखो ये रहा डोमेन का क्वेश्चन, कल की शिफ्ट में है, समझ गए। ये सबके लिए यार डोमेन के क्वेश्चन आ रहे हैं,
बस ये है कि कल की शिफ्ट में थोड़ा सा लेंथी कर दिया उसने, क्योंकि उसने एफ और जी दो फंक्शन इन्वॉल्व कर दिए। जनरली इसके पहले जो शिफ्ट में आए थे वहां पर क्या था, सिंपल सा लॉग वाले क्वेश्चन थे इन्वॉल्व। ये मैं जिसकी बात कर रहा था, डिफरेंशिएशन यूज करके, लेबनिज का कंसेप्ट यूज करके जनरली पूछे जा रहे हैं। बट ये वो क्वेश्चंस है जिनमें लेबनिज भी नहीं लगेगी। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम रिप्लेसमेंट वाली स्टोरी करते हैं। याद आएगा तुम्हें? एफ Yes, ऑफ sir. एक्स और एफ ऑफ 1/x हमें जनरली मिलता है। इसको एलिमिनेट हाँ कर हाँ जी, क्या बोल रहे हैं मनप्रीत आप? सर, इसमें एक इसमें ना, फंक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं ना। हाँ जी तो दूसरे एलिमिनेट बन करेंगे, जाते एलिमिनेट करेंगे, लेकिन उसमें एलिमिनेट करने के लिए भी ना हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जैसे ये एक कंडीशन मान लो 1, इसमें जहां जहां एक्स है रिप्लेस किससे कर दो, 1/x से, तो एक और फंक्शन बन जाएगा 2 टाइम्स जी ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम जी ऑफ एक्स, तो इक्वल टू 1/x। अब ये देखो सेकंड कंडीशन आ गई। अब जैसे ही सेकंड कंडीशन आएगी, इसके बाद में तुम्हें पता है यहाँ से दो कंडीशन, दो वेरिएबल कौन कौन है, एक तो जी ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ 1/x। बट हमें क्या चाहिए एक्चुअली, जी ऑफ एक्स चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सेम स्टोरी यहाँ पर उसने फंक्शन के लिए बोल दी। देखो 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेम स्टोरी, इसको इक्वेशन 3 मान लो। क्या करोगे, एक्स की जगह रिप्लेस 1/x, क्या बनेगा 2 टाइम एफ ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 5। ये इक्वेशन 4, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करोगे तो यहाँ से किसको एलिमिनेट करोगे, एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर दो और यहाँ से क्या फाइंड आउट करो, एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ यार। टारगेट वही कर रहा है कि यार क्वेश्चन जितना लेंदी बना सके, बच्चे फंसे रहे। एफ आएगा, जी आएगा, उसके बाद में इंटीग्रेशन के लिए बोल दिया। दिख रहा है क्या, 1 से 2 में इंटीग्रेट करो और वहां से अल्फा बीटा निकालो और उसको ऐड करके बताओ। समझ गए? बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि बन नहीं पाएगा। हाँ थोड़ी सी फटाफट, बस मेन चीज क्या है मैथ्स में यार, मैथ्स में यही है कि फटाफट कैलकुलेशन के साथ साथ ना अपने मिस्टेक्स को भी थोड़ा सा लेस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेशन तो फास्ट फास्ट कर रहे हैं और उसमें भी सिली मिस्टेक्स हो रही है। उनको थोड़ा सा फोकसली करना है, ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? तो है ऐसे क्वेश्चन है नहीं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिनको तुम कर सकते हो। चलो तो वापिस से जाते हैं। हाँ ये देखो ट्रिग्नोमेट्री जिसकी बात कर रहा था यार, ये तो वो है जो एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला के इसमें सॉल्यूशन भी नहीं निकालने थे। देखो कंडीशन क्या दी है, 10 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा और इक्वल टू 6 दिया। पूछा गया तुमसे 27 टाइम कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 टाइम्स सेक की पावर 6 थीटा। क्या करोगे यार इसमें, और डिवाइड बाई 8 इंटू सेक टू द पावर, चलो 8 थीटा ले लो, 8 है तो 8, 6 होता है 6 देख लेते हैं। सर लेफ्ट वाले क्या में करो? कोस की पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे, 10 की पावर 4 बनेगा और सीकेंट उधर बन जाएगा। वो आइडेंटिटी यूज करके एक वैल्यू आ जाएगी 10 या सीकेंट की। स्क्वायर फॉर्म कर देंगे सर, साइन स्क्वायर हाँ और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अरे सर पहले साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे ना, ये जो फंक्शन दे रखे हैं कोसेक एंड सेक को। परफेक्ट वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन बनाने की जाएगा, सोच रहे हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू के। कैसे बना रहे हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? 6 के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे तो फिर ये इधर आकर के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा 6 इंटू 1 को आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख रहे हो क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, उससे परफेक्ट बन गया क्या वो? यस सर। कैसे? सर उसको उसको ओपन करके फिर इधर आके माइनस कर देंगे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसमें 6 आएगा, 6 कम हो जाएगा, 1 मिनट, 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक 6 के साथ क्या आएगा, 12 आएगा, फिर वो भी एक ठीक है। साइन हाँ, स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बढ़िया, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। बाकी देखो एक और तरीका ये भी है, देखो ये भी सुन लेना, वो भी एक तरीका है। बहुत अच्छा सोचा कि ये 6 इंटू 1 है ना भाई, देखो उसने ये सोचा 6 इंटू 1 है तो 1 को तो सब हम, 2 स्टेप में हो जाएगा इससे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ गया मैं, तेरी बात समझ गया। चलो मैं इसका तरीका भी बताता हूँ, फिर मैं वो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखो इसने ये सोचा है, ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर दिख गया,
ये 6 था ना, 6 इंटू 1 है तो 1 को तो कहीं भी चिपका सकते हो। इसने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 हो गया, पर उसने एक और स्क्वायर दे दिया ताकि वो पावर 4 में चला जाए, और इधर भी पावर 4 है ना, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सोचा है। अब इसको ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको ओपन किया तो एडवांटेज देखो क्या क्या बना, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम क्या बना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और प्लस में 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एडवांटेज इतना था, ये इधर आके ना मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट हो गया। देखो सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इधर क्या है, 10 टाइम साइन की पावर 4 थीटा, इधर क्या है 6 टाइम साइन की पावर 4 थीटा। क्या बनेगा, 4 टाइम साइन की पावर 4 थीटा। 4 टाइम्स हो गए ना, 4 कम हो गए ना, Sure. 6 कम हो गए। 15 में से ये 6 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। 9 हो गए, 6 कम हो गए। फिर माइनस में क्या आएगा, 6 टू 12, 12 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जैक्टली बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है क्या। Yes, sir. मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो यही बन रहा है क्या, a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस में 2ab में 2 टू 4, 4 3 12 आ गया, इक्वल टू 0। किसी का स्क्वायर 0 है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली क्या बोलोगे, अंदर वाला पार्ट 0 है, तो क्या ऐसे बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। ये एक रिजल्ट आ गया। अगर तुम ऐसे ना भी करते ना, ऐसे ना भी करते तो तुम, ये भी एक एडवांटेज था, एडवांटेज तो दिखाता हूँ। ये जो 15 टाइम्स कॉस की पावर 4 है ना, उस 15 को तुम ये भी लिख सकते हो, 10 अलग कर दो, 5 अलग कर दो, ये भी एक तरीका है। तो वो जो 10 अलग किया ना, उस 10 के साथ में 10-10 कॉमन ले लो, वो भी एक एडवांटेज है वो। अरे अब तो ये बन जाएगा कि इसके बाद यहाँ तक पहुंच जाओगे। यस सर। कैसे पहुंचोगे, tan स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब समझ गया ना। अब तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा से क्या निकालो, sec सर स्क्वायर थीटा निकालो। आंसर 2 है सर। आंसर यार चेक करना पड़ेगा यार, 1 मिनट देखता हूँ। साइन स्क्वायर को, वो जो इक्वल टू आपने इक्वेशन बनाई थी ना, साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाके करेंगे तो हो जाएगा सर। रेसिप्रोकल में लिख देंगे उसको कोसेक, और फिर दोनों इसको, साइड कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। अबे रुक जा भाई, कहाँ 6 के डिवाइड में ले गए उसको, 10 को। नहीं सर, जो आपने tan स्क्वायर लिखा है ना, उसके ऊपर वाली इक्वेशन देखो अच्छा ये, हाँ सर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ और कॉस स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, हाँ सेक कोसेक बनेगा सर, और फिर उसको क्यूब कर दो बोथ साइड। हाँ, तो रिजल्ट बन रहा है क्या उसके वो बाद एक, हाँ हाँ वो भी चलेगा, यस वो एक में कन्वर्ट कर लिया गया आपने कोसेक और सेक को। यस हाँ सर, हाँ, अरे बहुत सारे 2 तरीके टाइम्स हैं, आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हैं, वो भी चलेगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिसको जैसे दिमाग में आता ना एग्जाम टाइम में, वो ऐसे ट्राई कर सकता है। अब जैसे किसी को tan स्क्वायर दिखा, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से tan स्क्वायर से सेक स्क्वायर निकालिया, सेक स्क्वायर से कोस आ गया, साइन आ जाएगा, ये सब चीजें भी आ जाएगी। आपने क्या किया, ये कॉस को इधर ले आए, साइन को उधर ले गए, तो आपने सेक और कोसेक निकाल लिया। अब आप या तो दो चीजें, या तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करो या सेक को कोसेक में कन्वर्ट करो, तो चलेगा जिसको जैसे दिमाग में आता है। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एल्स तुम ये भी कर सकते थे, देखो मैं एक और दिखा दूँ। देखो tan था ना, ये tan साइन की पावर 4, इसमें ना tan कॉस की पावर 4 अलग कर दिया, और ये 5 अलग कर दिया, ये भी एक तरीका था, और इक्वल टू 6। देखो एडवांटेज यहाँ से देखो थोड़ा सा ये होता, ये tan कॉमन हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको तुम ये लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ाएगा ये, यस सर। ये भी लगा सकते हो यार, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब जब तुमने ये स्क्वायर में ओपन किया है, तो इसको भी ओपन कर लो भाई। कॉस की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तुम चाहो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को एक बार टी मान लो, और ये कॉस स्क्वायर को भी साइन में चेंज कर लो। बहुत सारे तरीके हैं यार। साइन स्क्वायर थीटा को टी मानोगे, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने बनाया ना ये परफेक्ट स्क्वायर, ये वहीं जाके कहानी अटकेगी, यहीं जाके आंसर आएगा लास्ट में। ठीक है, बस ये है कि इसमें tan बन रहा है, उसमें तुम सिर्फ डायरेक्टली तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से
डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, बस ये एडवांटेज। फिर साइन स्क्वायर आ जाएगा तो तुम वहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो इजीली, नहीं निकाल पाओगे। और दोनों का रेसिप्रोकल ही तो दिया उसने, कोसेक और सेक, ठीक है। ये भी एक तरीका था। ये एक क्वेश्चन था यार, ये देख लो, देखो आईटीएफ का ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आता भी है। इसमें क्या करना क्या होता है, सर 10 में चेंज करके पैटर्न वो बना हाँ देते हैं। मतलब ये जब भी आईटीएफ में से डॉट डॉट करके सिग्मा वाले आते हैं ना, कॉट इनवर्स में आए या सेक इनवर्स में आए और सेक किसी में भी आए, 10 में आया तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। और एल्स तुम्हें इन सब में एक ही तरीका है, तुम उन सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, ये पहला अप्रोच होना चाहिए। फिर tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको, उसका एक्चुअली वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल ये है कि उसको हमें ये वाली प्रॉपर्टी बनानी है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा उसको डिजाइन करना है। एडवांटेज क्या है यार इसका डिजाइन करने का, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y नहीं लिख सकते, यस सर। है ना। एडवांटेज ये हो जाता है कि वो जब सिग्मा को ओपन करते हैं ना तो वो डायगनली कटना स्टार्ट हो जाता है, राइट, कटना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो चलो कन्वर्ट करते हैं यार इसको, क्या लिखो, tan इनवर्स 7/4 को 4/7, फिर अगला वाला भी कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स 4/19, फिर नेक्स्ट वाला हो गया tan इनवर्स 4/39। तो एक मतलब समझ में आ गया कि न्यूमरेटर तो 4 है। अब यहाँ से इसका सेकंड काम होता है जनरल टर्म सोचना, क्योंकि जनरल टर्म के हम सिग्मा लगा देंगे और उसको ओपन कर लेंगे। क्या आएगा जनरल टर्म, tan इनवर्स फिक्स है। अच्छा न्यूमरेटर में एक चीज फिक्स है, क्या फिक्स है, 4। भाई चेंज तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर ना, इस डिनोमिनेटर के बारे में सोचो यार, 7, 19, 39 क्या करोगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करोगे, जनरल टर्म लिख करके an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, सेकेंड टर्म कॉमन आ रहा है सब में। कुछ ज्यादा लंबा नहीं सोच लिया इतना, जनरल टर्म ऐसे सोचना। सेवन 19 39 के लिए कुछ पैटर्न सोच लो यार, इतना लंबा जनरल टर्म सोचने की क्या जरूरत है। मतलब जैसे जनरली हम क्या सोचते हैं भाई, जैसे चेक करते हैं क्या करेंगे, सर, जीपी चेक करते हैं। जीपी तो कहाँ बन रहा है 719। आपको इसको सोचना है कि भाई इसको मैं क्या लिखूं, इसको एक जनरल टर्म में क्या लिखूं, जनरल टर्म में जनरलाइज कैसे करूं, आपको थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। मतलब ये वैसा कोई जीपी का या एपी का कंसेप्ट नहीं है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो है कि ये देखने में समझ में कैसे आया कि यही होगा, बट आपको सोचना तो पड़ेगा ना। सोचोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखो टर्म्स तो निकालना पड़ेगा, जब तक टर्म नहीं आएगा जनरल टर्म हम क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। देखो ये सोच सकते हो, 7 को क्या लिख सकते हो तुम, 4+3 लिख दो, लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिखोगे, इसको मैं 16+3 लिख सकता हूँ। भाई +3 मैंने बनाया ना, तो मैं वैसा ही कुछ पैटर्न बना रहा हूँ, +3 यहाँ भी तो बन रहा है। ये देखो 36+3, अब तुम इसको ब्रेक करना चालू करो, 4, 16, 36। अब देखो 4 का मतलब, अब तुम पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे, इसमें पता है ना जनरल टर्म ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो 4 इंटू 1 होना चाहिए। तो ये मतलब ऐसा लिख दो 4r² + 3 का लॉजिक बन रहा है। फिर मैं दूसरा चेक करूंगा कि मेरा दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, चलो ये भी मैच कर गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, ये भी मैच कर गया। तो ये आएगा ना इसका जनरल टर्म। ब्रेक तो करना ही पड़ेगा आपको, ब्रेक करके जनरल टर्म तो सोचे बिना तो कुछ बात ही नहीं बनी। बहुत सारे पैटर्न तो बड़े सिंपल होते हैं यार, देख के बन जाते हैं, बट बहुत सारे ये है कि तुम्हें उनको जनरलाइज सोचना ही पड़ेगा। और जब तक तुम टीआर नहीं लिखोगे, तुम्हें इसके बाद पता है ना, जब तक तुम टीआर नहीं लिखोगे तुम्हें वो फैक्टर्स नहीं मिलेंगे जिसके बारे में हमें चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली टारगेट क्या है, एक्स और वाई, ये दो फैक्टर्स अगर नहीं मिलेंगे ना तो हम उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते। स्प्लिट नहीं कर पाओगे तो सिग्मा ओपन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया जनरल टर्म कैसे लिखा, 4r² + 3, ये मैच कर रहे हैं ना सबको। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम ये होता है देखो भाई, कि ऊपर तो यहाँ पहले 1 बनाओ, न्यूमरेटर में 1 बनाओ,
ताकि हम क्या सोचेंगे कि डिनोमिनेटर वाले वो दोनों फैक्टर का सब्ट्रैक्शन बना सके। तो मैं कुछ ऐसे लिख दूं, डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, या ऊपर वाले 4 को मैं नीचे ले आया, समझ गए ना एक तरह से। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/4 प्लस r², चलेगा? यस सर। अब तुम प्रॉपर्टी की डिमांड सोचो। प्रॉपर्टी की डिमांड क्या होती है? यहाँ पर एक 1 होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 1 की डिमांड होती है। अब यार प्लस इसके माइनस 1 कर देंगे। हाँ, तो प्लस माइनस 1 कर दो या प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर दो, तो 1 बन जाएगा। एक कैसे भी मान लो, सोच लो। तो मैंने यहाँ पर एक +1 कर दिया और एक -1 कर दिया। तो एडवांटेज देखो, ये वर्ड tan इनवर्स, जो हमें प्रॉपर्टी की डिमांड थी वो 1 आ गया, ठीक है। बचे हुए कांस्टेंट को बैलेंस कर लो, 3/4 -1 माइनस का 1/4, तो क्या क्या बचा? r² माइनस 1/4, ये बचा। और ऊपर क्या बचा? 1। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर 1 क्रिएट हो गया तो इसके बाजू में जो भी लिखा है, बाजू में जो भी लिखा है उसको 2 फैक्टर में तोड़ो, 2 फैक्टर में, और हमें उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि उन्हीं का सब्ट्रैक्शन क्या बन जाए? न्यूमरेटर क्रिएट हो जाए। यही होता है ना इसका वर्किंग रूल। यस सर। हाँ, तो बस यही सोचना था तुम्हें। यहाँ पर देखो क्या बन गया है, tan इनवर्स 1/1 प्लस r² माइनस 1/4 है। तो इसके 2 फैक्टर क्या दिमाग में आ रहे? r प्लस 1/2 और r माइनस 1/2 नहीं आ रहे? यस सर। और देख लो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में 1 भी क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है। यस सर। मैं इसको ऐसे लिख दूं, न्यूमरेटर को r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2। देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा, और एज इट इज जैसा हमें चाहिए था वो डिजाइन भी हो गया। ये लो, आर आर कैंसिल, फिर हाफ में हाफ ऐड हो गया तो 1 आ गया, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज 1 आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी डिजाइन होगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या लिखेंगे इसको? tan इनवर्स x, x मतलब r प्लस हाफ, माइनस tan इनवर्स y, y में क्या आ जाएगा? r माइनस हाफ। अब इसके बाद कुछ भी नहीं था यार, r इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा था? इन्फिनिटी। तो स्टार्ट कर दो, पहले r1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, आपको डायगनली कटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी। अगर लग रहा है कि पहले ही 2 टर्म में कट रहा है, तो अगर यहाँ सेकंड बच रहा है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या बचेगा? फर्स्ट ना। और अगर यहाँ फर्स्ट बच रहा है तो वहां क्या बचेगा? सेकंड। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है ना। और अगर कई बार देखो, कई बार ऐसा नहीं है कि यार हर बार ही तुम्हें वही मिले कि π/4, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में π/4 आ जाते हैं इसके आंसर, आते ना? देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि π/4, अब देखो इसमें कहीं भी ऑप्शन में π/4 नहीं है, तो तुक्का भी नहीं मार सकते कि π/4 ही आएगा। यू हैव टू सॉल्व। कुछ नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। r की जगह 1 रखोगे तो देखो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2, और ये बन जाएगा tan इनवर्स हाफ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, ये क्या बन गया? 5/2, और ये बना tan इनवर्स 3/2। ये लो, कटना स्टार्ट हो गया कि डायगनली? नहीं कट रहा यस है। देखो अगर सेकंड बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा फर्स्ट वाला, और एक के बाद ही कट रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब 2 टर्म छोड़ के कट रहा है। अगर कई बार 2 टर्म के बाद कटता है ना, तो अगर ऊपर 2 टर्म बचती है तो लास्ट में 2 टर्म बचती है। ये फैक्ट होता है यार इनका, समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखना खास करके। बट इस बार है ना ये क्वेश्चन यार एक ही शिफ्ट में आया है, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये इस बार अभी तक तो एक ही शिफ्ट में आया है। ये हो गया अपना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार। नहीं है ना? हाँ सर। शॉर्टेज डिस्टेंस एज यूजुअल देखो, और इसमें स्टोरी भी क्या पूछ ली? डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 कितना दिया है? ये जो इनका बीच का डिस्टेंस है ना वो गिवन है। और ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यार, या तो डिस्टेंस देगा तो अननोन पूछ लेगा, या फिर डिस्टेंस निकालो बोला। देखो इसमें अननोन पी है, दिख रहा है क्या? डीआरस दिख रहे हैं इसके, अलग अलग है, 3 4 5 2 3 4। तो ये स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ? सर b1 क्रॉस b2 into d2 minus b1 क्रॉस b1 क्रॉस b2 इनटू में d2 minus b1 A2 minus A1 a2 माइनस a1 ना, पॉइंट्स पॉइंट्स। mod of B1 cross B2 upon नीचे क्या आएगा? मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 ना,
ये A1 A2 ये किसको डिनोट करते हैं? पॉइंट्स को ना। और ये B1 B2 क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ना। यस सर। ठीक है, याद रखना है ये चीज। चलो ये मॉड वाला हो गया अपना, ये डोमेन वाला, ये वाला मैंने बता दिया। अच्छा ये डोमेन वाला भी देख लो कैसे करते हैं यार, थोड़ा सा बड़ा था, बस थोड़ा तरीका बता दो लाइक कि कैसे करते हैं। जी ऑफ एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं? जी ऑफ एक्स क्या दिया? साइन इनवर्स 2x² + x + 1 और डिवाइड में क्या है? 3x + 5। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन ऑफ, -1 से 1। उनके बीच। हाँ सिंपल स्टोरी है कि भाई जी क्या हमारा साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या डिसाइड करता है कि अंदर वाला जो भी पार्ट है, जैसा भी पार्ट है यार, उसकी जैसी भी शक्ल है, वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे तुम्हें गामा और डेल्टा मिल जाता। दोनों का कुछ एडिशन का कंसेप्ट नहीं है कि हमें इंटरसेक्शन लेना है, जी को अलग सॉल्व करना है, एफ को अलग सॉल्व करना है। एफ में थोड़ा स्टोरी अलग से दिया है। एफ में क्या दिया? बहुत सारे लॉग दे दिया यार, log 2 log 3, मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। 8 - log(2) x² + 5x + 6 ऐसा दिया है। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं इसका डोमेन? पहले तो क्वाड्रेटिक के अंदर का वो कर देते पॉजिटिव। हाँ ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। क्या करते हैं? x को मतलब ग्रेटर देन 0, x को ग्रेटर देन 0। कौन सा x? सर जो लॉग मतलब जो फंक्शन के अंदर वाला x होता है, लॉग के अंदर वाला। वही मतलब देखो, पहले पहले ये बाहर वाले लॉग को देखोगे, ये पूरा एक x मान लो, ये अंदर वाला जो है ना, ये पूरा एक तरह से हमने x मान लिया, तो ये काइंड ऑफ log x जैसा फंक्शन है, ये हमारा x हो गया, तो ये log x है। तो पहले उसकी बेस चेक कर लो, बेस 2 है, बेस ग्रेटर देन है 2, कभी 1 नहीं होता, तो वो ट्रू है। तो बचेगा क्या? अंदर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट क्या है? log 3 log 7 और ये 8 - log 2 वाला पार्ट एज इट इज, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, 0। ठीक है। फिर एंड, फिर हम इस अंदर वाले लॉग को भी करेंगे, तो फिर अंदर वाले लॉग को भी तुम्हें ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2-3 कंडीशन और बनेगी, तुम्हें उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा कंडीशंस को। वहां इंटरसेक्शन लगेगा, क्योंकि इंटरनली तुम क्या कर रहे हो? एंड यूज कर रहे हो ना, तो इंटरनली एंड करो। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था यार, ठीक है ना, इतना इजी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, बट हाँ ये है कि मीडियम था क्वेश्चन, बट फुल्ली कैलकुलेशन। तो इसमें तो टाइम बहुत खराब होता है यार, अगर इस क्वेश्चन को पिक करने जाते हैं ना डोमेन के पार्ट को। हाँ अगर एक सिंपल सा लॉग वाला दिया होता, जैसे कल परसों शिफ्ट में बताया था मैंने, लॉग वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे डोमेन वाले, वो थोड़े इजी थे। ये थोड़ा सा लेंथी था यार, डुएबल था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं बनता, बट थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। तो अभी आप सबका फिर 7 को बचा है, 8 को शिफ्ट का बचा है क्या पेपर? यस सर। यस सर। 7 को है। विवेक आपका हो गया है या होगा? 8 को है सर। अच्छा ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह, कोई प्रिपरेशन वगैरह कैसे चल रही है? कुछ पूछना हो, क्या करे सर, क्या क्या नहीं करे? वरुण यस सर। कुछ बोलो। सर अभी पेपर वगैरह सॉल्व कर ले कुछ, अगर मतलब टाइम नहीं है। क्या कह रहे हो मनप्रीत, फिर से टाइम बोलना एक है, मिनट। टाइम है तो पेपर वगैरह सॉल्व कर ले। मुझे फिर लगता है कि मुझे एक बार क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी देखो, अभी मैं बताऊं कि आपके पास जो टाइम है ना, जैसे आज 5 हो गया, कल 6 है, अगर परसों किसी का पेपर है तो इट्स ओके, कल का दिन या परसों का दिन अगर किसी के पास है, तो अभी जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर उनमें भी ऐसे मत करो कि ठीक है जो मेरे को 8-10 क्वेश्चन टारगेट करने थे मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करूं, ऐसा नहीं है। तुम उनके अलावा बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन को एक बार देखो, कि क्या पता वो भी इजी आ रहे हो, तो वो भी बन सकते हैं ना। ऐसा आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इंडेफिनिट का क्वेश्चन यार मैं तो सोच के चल रहा था कि नहीं बनाऊंगा, बट अगर वो एकदम ही हलवा आ गया क्वेश्चन, तो फिर बनाने में दिक्कत क्या थी? डुएबल था तो बना सकते थे ना।
तो मतलब आपको अभी एट प्रेजेंट क्या करना है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ ना उनको तो मोस्टली यही जो अभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने खुद से, नॉट इवन सेलेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं मैं, बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी करो आप, ठीक है। आपने जो 10-12 क्वेश्चंस को टारगेट किए वो कर रहे हो, उनके अलावा भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर लग रहा है उनमें इजी आ रहे हैं तो उनको ट्राई करो ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता सेम काइंड ऑफ स्टोरी। देखो जिन बच्चों का फर्स्ट डे या सेकंड डे जिनका पेपर हो ना, उन क्वेश्चंस का आना हाईली चांसेस है यार, कि लास्ट 7 या 8 को जो बच्चों का पेपर हो रहा है ना उनमें सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो मान के चलो यार, ये पेपर में देखे मैंने, केमिस्ट्री में भी देखे, केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं ऐसे कैसे। मैथ्स में तो फिर भी चलो कंसेप्ट ही यूज होता है, बट थोड़ा बहुत शक्ल चेंज हो जाती है मैथ्स में, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ अभी, बस वही क्वेश्चन लगाओ। हाँ उन सर ये क्वेश्चंस, फिर से एक बार ट्राई कर लेना, हाँ जी, ये फिर से एक बार ट्राई कर लेना पेपर। हाँ हाँ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी जो शिफ्ट में आ रहे हैं ना, तीनों शिफ्ट के जो जो आप उनमें वो ट्राई करो, जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे जो पेपर हुए थे, 4 तारीख को पेपर जो हुआ था, 3 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2 का पेपर हुआ था, उनमें आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको टारगेट करने थे। लाइक अगर आप एग्जाम में होते तो मैं उन क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस को पिक करता और मेरे कौन कौन से क्वेश्चन सही होते, पहले आप उनको प्रैक्टिस करो। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट लगे कि चलो ये क्वेश्चंस मेरे इतने बन गए थे या इतने मैंने प्रैक्टिस कर लिए, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या था, क्या वो इजी वन थे या फिर उनमें भी हार्ड थे, या इजी वन आए थे तो वो कौन से चैप्टर में से इजी वन पूछ रहे हैं बार बार, तो वो ट्रेंड को फॉलो करो एक्चुअली। इवन इट्स अप्लीकेबल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ना फिजिक्स में, तो मैं बताऊं बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं, थोड़े थोड़े ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, जैसे एनर्जी वगैरह या जो भी चीजें, हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने। वो सेम काइंड ऑफ स्टोरी जो बार बार फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, तो आप उनको ट्राई करो, क्या पता आपकी शिफ्ट में भी सेम काइंड ऑफ स्टोरी आ जाए, उसमें ट्राई करने में क्या दिक्कत नहीं है। सर केमिस्ट्री, हाँ अरे मैथ और फिजिक्स तो मतलब ऑर्डिनरी आ रही है, मतलब नॉर्मल ही आ रही है, सारे क्वेश्चन वही हैं देखे हुए। और पता है मैं जब पढ़ रहा था तो केमिस्ट्री मैंने देखी, वो प्योर वो है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, कहीं से भी पूछ रहे हैं वो कुछ भी, एनसीईआरटी का छोटा छोटा, वो मेरा थोड़ा वीक है, तो मैं अब इन्हें लाइक फिजिक्स बता रहा हूँ केमिस्ट्री यार, गाइड रख दूं। इसीलिए तो लोग क्या बोलते हैं, जब भी जेई का प्रिपरेशन चालू होता है ना, तो बच्चों को एक ही बोला जाता है, भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना। जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम होता है, मैं मतलब मेरे को काफी टाइम हो गया, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में कुछ तो एटॉमिक का सीन रहता है यस सर है, रियली। हाँ, और कल परसों ही वो क्वेश्चन आया था, वो यस सर आया था, उसमें वहां पर एक्सेप्शंस रहता है, वो देखा था यस क्या? सर, यस सर, हाँ रेडियस में मतलब होता है। आई थिंक उसमें गैलियम की ज्यादा होती है ना उससे। नहीं एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, गैलियम की कम होती है, बट हाँ गैलियम की मतलब, होनी चाहिए ज्यादा। हाँ मतलब जैसे बाय रूल जाते हैं तो मतलब इट्स सपोज टू बी, बट नहीं हाँ होता, वो हाँ, एक्सेप्शंस रहता है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन है यार, मतलब वो भी मेरा सही है, मतलब वो भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन वो अब ना उठ पटांग से कुछ भी एग्जाम्पल पूछ रहे हैं छोटे छोटे से, कंपाउंड्स के नाम पूछ रहे हैं, कलर पूछ रहे हैं, कहीं से भी बहुत हाँ, ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स मतलब पूछ तू रहे हैं। सोच, अब सोच बच्चे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा के जाते हैं और ये ऐसे बेस्ड, ऐसे हाँ सिंपल एनसीईआरटी बेसिस अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछा रहे हैं। तभी तो लोग बोलते हैं यार कि एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन ढंग से निचोड़ लो, क्योंकि केमिस्ट्री उसके बाहर नहीं जाती। बच्चे केमिस्ट्री में हाई क्लास बुक्स फॉलो करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है यार। मैन प्रायोरिटी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी। अब तेरे पास उतना टाइम नहीं, बट हाँ तो ये कर सकता है कि जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां से पूछे जा रहे हैं, वो उन पोर्शंस को तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर ले, ताकि तेरे एग्जाम में अगर आया वहां से आसपास उसी कंडीशन के आसपास का जो पूछा जा रहा है, हो सकता है वो आजू बाजू का ही कुछ पूछे, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा मैं सा अभी रिवाइज मतलब कर ले। केमिस्ट्री पे ज्यादा वो ध्यान दूं और फिजिक्स के मैथ को थोड़ा सा साइड कर दूं। हाँ फॉर्म साइड तो मत कर, मतलब जो तेरे को टारगेट करने हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर ले जो वो एग्जाम में मैंने आ अभी रहे हैं। कर ली थोड़ी देर, मतलब पहले ही हाँ, तो फिर जो 2025, हाँ ढूंढ ढूंढ के। बचा हुआ टाइम है ना, उसमें तो फिर केमिस्ट्री को दे, और केमिस्ट्री में वो दे जहाँ पर तेरे को लग रहा है कि यार इस चीज, इस चैप्टर से या इस पोर्शन से वो पूछ रहा है क्वेश्चन जो ट्रेंड में आ रहा है, और मेरा थोड़ा वीक है एनसीईआरटी का, तो उन चीजों को थोड़ा सा टाइम दे दे, ठीक है। टाइम देने का मतलब वही है कि दिन के 2-3 घंटे थोड़ा सा उन पोर्शंस को दे दे, ताकि क्या पता तेरी शिफ्ट में अगर वहीं से आसपास से कुछ पूछ ले तो बना सकता है, क्योंकि एंड सर पूरा इसकी मैथ की स्पीड के लिए क्या करूं, जैसे मैथ के थोड़े लेंथी हैं, देख रहा हूँ मैं सारे ही लेंथी हैं, और तो तेरे जबकि को, हो रहे हैं सब। हाँ चूज ही बनना पड़ेगा यार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना यार, वहां पर एग्जाम टाइम में ना क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे नहीं होते कि बच्चों से बनते नहीं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है, ये टाइम बहुत लग रहा है, तो वहां थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के, जैसे बोला ना किसी ने, दीपिका ने बोला आई थिंक उसके 35-40 के आसपास आ रहे, तो 35-40 के आसपास वुड बी बेटर ऑप्शन यार, बहुत अच्छा रिजल्ट है वो 35-40।
मतलब लेकिन सर आपने ये 9 मेरे साथ ऐसा होता है कि सारे आ 9-10 रहे होते हैं। क्वेश्चन वहां पर टारगेट कर लिए ना मैथ्स में यार, 9-10 क्वेश्चन मतलब 97-98% इजीली आ जाएंगे, इजीली 9 to 10। और 9 to 10 में मैं बता रहा हूँ यार, तो आप ये एक बार जल्दी से सेंड कर देना आप, है ना मेरे को, क्या सेंड कर देना। ये PDF। हाँ पीडीएफ तो ग्रुप पे आता है ना, रोज सेंड करते हैं हम लोग, ग्रुप पे आता है। फिर भी मैं ग्रुप, आप कौन से ग्रुप पे हो? ग्रुप्स पे आते हैं, सारे ग्रुप्स पे आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप्स पे रहते हैं। बट फिर भी आप है ना, जो भी ग्रुप पे है ना, वो अगर नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली, मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़े से यार देखो क्वेश्चंस को वरुण, सबके लिए यार, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, आईटीएफ का दिख रहा है, टारगेट करो, वेक्टर 3D में से 3D का दिख रहा है तो टारगेट करो, लिमिट का दिख रहा है टारगेट सर करो। मेरा भी सभी सही है, मतलब मेरे 20 में थे, मुझे वो 25 में थे ना, मेरे 15 से 20 आते ही हैं, मतलब हो ही जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाते, मतलब टाइम रह जाता है, पढ़ भी नहीं पाता मैं। सर टेस्ट वेक्टर मेरे साथ थ्योरी में यही ना होता था। हाँ विवेक कुछ बोल रहे हो आप? आवाज कट रहा है यार आपका, टाइम आवाज बहुत कट रहा है यार आपका, एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा। वरुण आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, सर ये सब मुझे क्वेश्चन आते हैं, बट अगर मैं चूज ही बनूंगा तो मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ सारे ही छोड़ने का मन करता है फिर, कि ये भी लेंदी है, ये भी लेंदी है। अरे ऐसा नहीं होता यार, लेंदी मतलब सारे थोड़ी लेंदी आएंगे, तो करना तो पड़ेगा ना, करेगा नहीं तो फिर स्कोर कहाँ बनेगा। लास्ट मैंने क्या करा था, मतलब एक टेस्ट में मैंने ना, जैसे स्टार्टिंग के मैं ना लाइन वाइज करता हूँ, तो मैंने क्या करा कि 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग, 15 क्वेश्चन में से मैंने 3 छोड़े की लेंदी लग रहे हैं, और 12 के 12 सही चले गए थे वो लाइन वाइज। फिर मैंने आगे के देखे ही नहीं 10 क्वेश्चन, उनमें से एक शॉर्ट रेजिस्टेंस का चला गया, एक टीएनसी का डायरेक्ट चला गया, 10 देख ही नहीं पाया वैसे मैं, मत यार, बट वैसे मत, 12 बन गए थे मेरे 12 बन गए वो टेस्ट ठीक में। है, 3 लेकिन छोड़े थे, वो भी लेंदी की वजह से छोड़े थे, मतलब आते ऐसे नहीं था, आते नहीं है, तो मैं क्या बोल लेंथी रहा की हूँ, वजह से पहले छोड़े थे। पहले वो पहले वो क्वेश्चंस को टारगेट कर जाने के बाद एक स्ट्रेटेजी प्लान करके जा, कि जो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये मेरे क्वेश्चंस थे जिनको मेरे को टारगेट करना, पहले उन क्वेश्चंस को करो जो तुम्हें लग रहा है कि मेरे को पसंदीदा है, जैसे जो भी तुम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वेक्टर 3D या जो भी तुम्हें दिमाग में ना, उनको टारगेट करने के बाद फिर बाकी क्वेश्चंस को देखा करो, अगर बाकी भी इजी वन लग रहे हैं तो फिर उनको अटेम्प्ट करो, तो कम से कम ये तो नहीं अरे होगा ना सर जो अभी इस तुमने समय सोच। सभी हैं, सभी अच्छे हैं, कोई बेकार नहीं बचा, अरे मैं सब समझ मैंने रहा हूँ, सही कर लेकिन लिए। लेकिन अगर अगर वरुण, अगर अभी जेई मेंस में भी अगर आपने 12 क्वेश्चन सही किए, और अगर एक क्वेश्चन में रिस्क लिया आपने, 13 में से 12 क्वेश्चन सही किए, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, तो बहुत सेफ साइड हो, डोंट वरी, ठीक है, 12-13 तो बहुत अच्छे हैं। बट यही है कि जेई मेंस में 12-13 सही होने और मॉक टेस्ट में सही होने में फर्क होता है, ठीक है, वहां 12-13 क्वेश्चन बन गए तो बहुत अच्छा है, सेफ साइड है, डोंट वरी। मैथ्स के लिए है खास करके, क्योंकि जिस साइड से मैथ्स चल रहा है ना बच्चों का, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। परसों पेपर है जिनका, अच्छे से पेपर देके आना यार, ठीक है, चलो। हाँ, तो